हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारे पार्टनरशिप के सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट है, दैट इज नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में आज हम लोग एडजस्टमेंट देखने वाले हैं। अगर आप लोग फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हो तो पहले वो देख लो, बिकॉज मेथड ऑफ कैलकुलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर हम लोग एडजस्टमेंट देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेट्स बिगिन। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था ऑल द मेथड्स ऑफ गुडविल कैलकुलेशन, और अब हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंट एडजस्टमेंट दैट वी नीड टू डू इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द एक्चुअल प्रॉफिट, सो दैट हम लोग सही से गुडविल कैलकुलेट कर पाए। तो व्हेन इट कम्स टू एडजस्टमेंट, लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ भी है, डन टू फाइंड द करेक्ट प्रॉफिट। तो बेसिकली हम लोग 8 टाइप ऑफ एडजस्टमेंट को स्टडी करेंगे। फिलहाल आप 4 देख रहे हो अपने स्क्रीन पे, अगला 4 फिर आगे आएगा। तो सबसे पहला क्या है आपका एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस इज नथिंग बट ये एक कुछ इस तरह का लॉस होता है जो कि मतलब जनरली नहीं होता है हमारे बिजनेस में, बट कभी जो है हो गया गलती से। लाइक सपोज करो कोई चोरी हो गया, कोई आग लग गया, कुछ नेचुरल डिजास्टर हो गया। इट कैन बी समथिंग दैट इज एबनॉर्मल इन नेचर। तो ऐसे एबनॉर्मल लॉस के बेसिस पे हम अपने बिजनेस का वैल्यू तो जज नहीं कर सकते हैं। तो जो भी लॉसेस होता है ना इस केस में, उसको हम क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट में ऐड बैक कर लेंगे, ताकि हमारा प्रॉफिट गड़बड़ाए नहीं, मतलब बैलेंस्ड रहे। सो एबनॉर्मल लॉसेस आर जनरली एडेड बैक। उसके बाद फिर क्या है एबनॉर्मल गेन। मान लो कुछ सडनली से लॉटरी लग गया, कुछ पैसा हम लोग को, मतलब कोई विंडफॉल गेन हो गया। तो उसमें क्या है कि अब एबनॉर्मल गेन के बेसिस पे हम अपना प्रॉफिट को तो ओवर वैल्यू नहीं कर सकते हैं, वो तो गलत हो जाएगा। तो अगर कोई वैसा एबनॉर्मल गेन हो रहा है तो इसको क्या करेंगे, लेस, मतलब प्रॉफिट से इतना घटा देंगे। तो ये दोनों तो बहुत इजी था, लाइक एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन। अब समझने वाला कंसेप्ट ना यहाँ पर से आता है, आपका ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और ओवर वैल्यूएशन ऑफ, सॉरी यहाँ पे ओवर वैल्यूएशन नहीं होगा, यहाँ पे आपका इट विल बी अंडर वैल्यूएशन। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो अब ये ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन से हमारे बिजनेस को कैसे फर्क पड़ता है, इसको चलिए हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं। सपोज लेट्स मेक ए ट्रेडिंग अकाउंट। ये क्लास 11 में जो हमने पढ़ा था ट्रेडिंग अकाउंट, ये वही वाला है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, हम यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक का बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे मान लो टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस, टू सम टाइप ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय सेल्स, और लास्टली बाय क्लोजिंग स्टॉक। और इसमें क्या निकलेगा हमारा, लाइक दिस इज आवर ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पे निकलेगा हमारा टू ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग एग्जांपल में ले लेते हैं, सेल हो रहा है सपोज करो 10 लाख का, और क्लोजिंग स्टॉक है हमारा वर्थ 2 लाख। तो टोटल यहाँ पे हो गया आपका 12 लाख। नाउ कमिंग टू द ओपनिंग बैलेंस, आई मीन ओपनिंग स्टॉक, ये है आपका 1 लाख। परचेज फ्रेश मान लो 5 लाख हुआ, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेट्स टेक इट 1.5 लाख है। तो अब कितना हो जा रहा है, 516 7.5। तो 7.5 लाख टोटल हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। और यहाँ पे अब अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, अगेन टोटल विल बी 12 लाख। सो 12 माइनस 7.5, इट विल बी 4.5 लाख। तो 4.5 लाख रुपया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है। तो ये हमारा नॉर्मल बैलेंस शीट है। अब देखना यह है कि ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक से हमारे बिजनेस को क्या फर्क पड़ता है। तो लेट्स सी दैट। सो लेट्स राइट इट ओवर हियर, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, और इस साइड ले लेते हैं अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। तो अब दोनों का क्या इम्पैक्ट होगा बिजनेस में ना, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। तो सबसे पहले है आपका ओवर ओवर वैल्यूएशन। तो ओवर वैल्यूएशन अब क्या हुआ, इट जस्ट दैट कि हम अपने क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ा के दिखा रहे हैं। सो टेकिंग द सेम ऊपर वाला जो एग्जांपल है हमारा, जो ये ट्रेडिंग अकाउंट है, इसको ही हम बेस मान के बनाते हैं। लाइक फिर से हम एक ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं यहाँ पे, और
बाय सेल्स हो गया हमारा 10 लाख, बाय ओपनिंग स्टॉक हो गया हमारा 1 लाख, बाय परचेज हो गया 5 लाख, बाय डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया अगेन 1.5 लाख, और यहाँ पे ये जो क्लोजिंग स्टॉक था ये हमारा अभी एट प्रेजेंट कितना है, 2 लाख है, और अब हम इसको ओवर वैल्यू कर रहे हैं, मतलब बढ़ा के दिखा रहे हैं। सो लेट्स मेक इट 2.5 लाख। तो अब अगर यहाँ पे हमारा क्लोजिंग स्टॉक 2.5 लाख से बढ़ जा रहा है तो इसका क्या असर पड़ रहा है हमारे प्रॉफिट पे? लाइक टोटल जो कि 12 लाख था अब यहाँ पे कितना हो जा रहा है, 12.5, 12.5। और क्योंकि प्रॉफिट मीन्स ये टोटल 12.5 हो जा रहा है, तो अब हमारा बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 6.5, 7.5, 7.5 और 12.5 से माइनस करेंगे 7.5 को, तो इट्स 5 लाख रुपीज। तो अब आप क्या देख रहे हो कि पहले हमारा प्रॉफिट था सिर्फ 4.5 लाख, पहले प्रॉफिट था सिर्फ 4.5 लाख, और अब ये प्रॉफिट बढ़ के कितना हो गया है, 5 लाख। तो अगर हम ओवर वैल्यूएशन और क्लोजिंग स्टॉक करते हैं तो उससे क्या होगा, हमारा प्रॉफिट बढ़ के आएगा, बढ़ के दिखेगा। नाउ इन ऑर्डर टू करेक्ट दिस क्या करेंगे, हम जो चीज बढ़ गया है उसको ठीक करने के लिए हम घटा देंगे, सिंपल है। सो अगर यहाँ पे ओवर वैल्यूएशन और क्लोजिंग स्टॉक हो रहा है तो वी जस्ट नीड टू रिड्यूस द जो भी एक्स्ट्रा है, लाइक रिड्यूस द एक्स्ट्रा प्रॉफिट, ठीक है। और अब देख लेते हैं अंडर वैल्यूएशन का केस। तो अंडर वैल्यूएशन के केस में क्या हो रहा है, तो इस केस में हो रहा है कि लाइक लेट्स टेक एवरीथिंग सेम, लाइक ओपनिंग स्टॉक हो गया हमारा 1 लाख, परचेज हो गया हमारा 5 लाख, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया हमारा अगेन सेम 1.5 लाख। बस यहाँ पे क्या है कि अब सेल जो है हमारा, मतलब ये भी 10 लाख है, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक हमारा पहले जो बेस 2 लाख था अब हम घटा के इसको कर देते हैं 1.5 लाख। तो अब क्या हो रहा है, लाइक टोटल तो ऑब्वियसली 11.5 हो जाएगा अब। तो यहाँ पे भी हम सेम लेंगे 11.5 लाख। तो इससे अब क्या हो जाएगा, हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा दैट विल कम टू जस्ट 4 लाख रुपीज। तो अब क्या हो रहा है, नॉर्मल जो हमारा बेस था ये अगेन 4.5 था, और अब ये घट के कितना हो गया, 4 हो गया, लाइक प्रॉफिट हमारा घट के आ रहा है। तो अगर हमारा अंडर वैल्यूएशन के कारण प्रॉफिट घट के आ रहा है तो हम उसको कैसे ठीक करेंगे? तो क्या करेंगे हम लोग, जो भी अमाउंट घट रहा है उसको हम लोग, तो यहाँ पे अब इस केस में हम क्या करेंगे, हमारा अगर ओपनिंग सॉरी क्लोजिंग स्टॉक, नहीं अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, बढ़ा हुआ है, तो उस कारण से क्या हो रहा है कि हमारा प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी हमारा बढ़ रहा है। तो इसको करेक्ट कैसे करेंगे, बस हम लोग इस जो प्रॉफिट बढ़ा हुआ है उसको हम लोग घटा देंगे, राइट, रिड्यूस द एक्सेस प्रॉफिट, ठीक है। नाउ कमिंग टू दिस अंडर वैल्यूएशन, अगर अंडर वैल्यूएशन वाला हो रहा है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, लाइक क्लोजिंग स्टॉक हमारा अंडर वैल्यू हो रहा है, तो उस कारण से क्या हो रहा है, हमारा प्रॉफिट घट के दिख रहा है। तो जब घट के दिख रहा है तो इसको क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे, ऐड बैक द रिड्यूस्ड अमाउंट, ठीक है। तो आई होप ये चारों आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब जैसे कि हम लोग ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक देखें, तो ये तो आप समझ ही गए होइएगा कि नेक्स्ट पॉइंट क्या होने वाला है। तो ऑब्वियसली आपका नेक्स्ट पॉइंट अब होगा ओवर वैल्यूएशन एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अभी हमने क्लोजिंग स्टॉक देखा था, अब ओपनिंग स्टॉक देख लेते हैं। तो अगर अब आपका ओपनिंग स्टॉक बढ़ता है, लाइक लेट्स टेक, फिर से हम लोग एक बना लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, और बेस सेम रखते हैं, लाइक इस बार हम लोग को ओपनिंग स्टॉक चेंज करना है। सो बेस हमारा था 1 लाख, लेट्स कीप इट द सेम। सेल था हमारा 10 लाख, परचेज था हमारा 5 लाख, परचेज 5 लाख, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस वाज 1.5 लाख, और क्लोजिंग स्टॉक हमारा था 2 लाख रुपीज, मीन्स ये नॉर्मली था। तो कितना आ रहा था, 12 और 12। तो ग्रॉस प्रॉफिट वाज कमिंग
4.5 लाख। ठीक है। और अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार ओपनिंग स्टॉक को बढ़ा देंगे, एक बार घटा देंगे, एंड लेट्स सी क्या होता है। लाइक क्या होता है ये तो आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, इट्स ऑलरेडी रिटन ओवर हियर। लाइक ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक में हम ऐड करेंगे और अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक में हम डिडक्ट करेंगे। तो ऐड करेंगे का मतलब ये है कि हमको लॉस होने वाला है तो हम लोग ऐड कर देंगे, और अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक में हम लोग ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है इसलिए हम लोग उसको घटा देंगे। अल्टीमेटली कंसेप्ट यही है कि जहां लॉस हो रहा है उसको ऐड कर देना है और जहां प्रॉफिट हो रहा है उसको घटा देना है। दैट्स इट। लेट्स सी प्रैक्टिकली। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मान लो आपका ओपनिंग स्टॉक जो कि 1 लाख है, इसको हम लोग कर देते हैं 1.5 लाख। तो अब 1.5 लाख कर देते हैं, जस्ट ए मिनट। इसको 1 लाख ही रहने देते हैं। एक मिनट, इसको 1 लाख रहने देते हैं, लेट्स मेक ए डिफरेंट वन। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ओपनिंग स्टॉक हम लोग कर देते हैं 1.5 लाख, और परचेज सेम 5 लाख, डायरेक्ट एक्सपेंसेस सेम 1.5 लाख, और सेल भी हमारा, नहीं सेल हमारा 10 लाख है, और क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख है। सो अगर हम सब कुछ सेम रखते हैं तो अब यहाँ पे क्या होगा, टोटल इज 12 लाख, और यहाँ पे अगेन 12 लाख। तो यहाँ पे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा, क्योंकि 50,000 हमारा ओपनिंग स्टॉक बढ़ गया। लाइक पहले एक था, अब ये 1.5 हो गया, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा, इट विल जस्ट बी 4 लाख रुपीज। तो अब क्योंकि प्रॉफिट घट रहा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, जो अमाउंट से घटेगा उस अमाउंट को हम एड बैक कर देंगे। सिमिलरली अंडर वैल्यूएशन के केस में क्या होगा, लाइक मान लो यहाँ पे 1 लाख है, अगर ये 1 लाख यहाँ पे घट के हो जाए 0.5 लाख, ये घट गया। तो अगर ये घट गया तो क्या हुआ, टोटल तो अभी भी 12 लाख है, इधर भी 12 लाख है, तो इससे क्या होगा, हमारा प्रॉफिट जो है बढ़ जाएगा। लाइक प्रॉफिट विल इंक्रीज बाय 50,000, सो दिस विल कम 5 लाख। तो अब पहले कितना था, 4.5 था, और अब बढ़ के 5 हो गया। तो जो 50,000 बढ़ा उसको हम लोग क्या करेंगे, तो जो बढ़ा उसको हम लोग यहाँ पे डिडक्ट कर देंगे। बस यही तो था। तो आप देख सकते हो कि 6 एडजस्टमेंट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ बचा हुआ दो, तो बचा हुआ दो अब क्या है, चलिए वो भी देख लेते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और एच एडजस्टमेंट हो जाएगा हमारा जस्ट वाइस वर्सा, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्ज्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये क्या होता है, ये होता है वो गलती जो हम लोग स्टार्टिंग में करते थे क्लास 11th में। क्या करते थे हम लोग, लाइक जर्नल एंट्री पास करने आता था कि परचेज फर्नीचर, तो हम लोग परचेज वर्ड देख के क्या कर देते थे कि उसको चलो परचेज मान लेते थे, हम लोग एंट्री फर्नीचर टू कैश नहीं करके परचेज टू कैश कर देते थे। तो अब यहाँ पे क्या है, फर्नीचर तो हमारा एसेट है, लेकिन हम लोग गलती क्या करते थे कि उसको एसेट नहीं दिखा के हम लोग उसको परचेज यानी कि हमारा एक खर्चा दिखा देते थे। तो अगर वो एसेट है तो ऑब्वियसली कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और अगर खर्चा है मतलब साल का खर्चा है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। तो ऐसा जो भी गलती होता है उसको हम लोग को यहाँ पे ठीक करना है। अल्टीमेटली होगा क्या, अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है इस गलती के कारण तो हम लोग उसको घटा देंगे प्रॉफिट को, और मीन्स उस अमाउंट से प्रॉफिट घटा देंगे। और अगर हमारा प्रॉफिट ऑलरेडी घट रहा है किसी कारण से, इस मीन्स इस एडजस्टमेंट के कारण से, तो एज ए एडजस्टमेंट हम क्या करेंगे, उसको बढ़ा देंगे ठीक करने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल। सो सपोज करो कि अगर हम लोग, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ फर्नीचर इटसेल्फ। फर्नीचर है हमारा 50,000 का, और इसको कहाँ जाना था, बैलेंस शीट में, क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन हमने इसको क्या दिखा दिया, परचेज। तो अगर हम इसको परचेज दिखा दिए
लाइक परचेज वर्थ 50K। तो अब ये कहाँ चला जाएगा? अब ये चला जाएगा ट्रेडिंग में। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, तो या परचेज की जगह इसको मान लो अगर हम कोई एक्सपेंस भी दिखा देते हैं तो आप लोग को ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लाइक ट्रेडिंग और पीएल, अब ये जहां भी जाता है ट्रेडिंग और पीएल में जाएगा तो उससे क्या इफेक्ट होगा कि अल्टीमेटली हमारा नेट प्रॉफिट जो है घट जाएगा बाय दिस 50K, जो कि नहीं घटना था क्योंकि ये तो एसेट है हमारा। तो अगर नेट प्रॉफिट घट रहा है तो क्या करेंगे हम लोग? बस इसको ऐड बैक कर देंगे। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर व्हेन चार्ज एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नीड्स टू बी एडेड बैक। ये क्लियर हो गया होगा आई होप। नाउ द नेक्स्ट वन इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्ज एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब आप कोई खर्चा है जिसे कि हम खर्चा ना दिखा के एकदम सीधा बैलेंस शीट में डाल देते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा? लाइक अब मान लो कोई एक्सपेंसेस है जिसका कि सही जगह है पीएल अकाउंट। सपोज करो स्टेशनरी एक्सपेंस, स्टेशनरी एक्सपेंसेस वर्थ 5000। अब स्टेशनरी एक्सपेंसेस 5000 का हमारा खर्चा है और हमारे महान अकाउंटेंट ने क्या किया कि इसको एक एसेट समझ के बैलेंस शीट में डाल दिया 5000 का स्टेशनरी। तो अब यहाँ पे एक्सपेंसेस हम नहीं दिखा रहे हैं, एक्सपेंसेस नहीं दिखा रहे हैं तो क्या होगा? हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अगर प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो क्या होगा? लाइक ऑब्वियसली ये प्रॉफिट जो बढ़ा हुआ आ रहा है वो तो सही नहीं है, तो इस प्रॉफिट को हमें घटाना पड़ेगा। सो वी नीड टू डिडक्ट द प्रॉफिट। तो इन केस ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रेवेन्यू में हम क्या करते हैं? ऐड बैक करते हैं, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्ज एज कैपिटल में क्या करते हैं? उतने अमाउंट को डिडक्ट कर लेते हैं प्रॉफिट्स। ठीक है, सो आई जस्ट होप कि आप लोग को ये टोटल 8 एडजस्टमेंट क्लियर हो गया होगा। या सो टोटल 8 एडजस्टमेंट। एबनॉर्मल लॉस क्या करेंगे? ऐड बैक। एबनॉर्मल गेन क्या करेंगे? लेस कर देंगे। लाइक जो भी चीज हो रहा है ना, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, फिर आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर सोन एज रेवेन्यू या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो हर किसी में क्या हो रहा है ना, प्रॉफिट को इम्पैक्ट हो रहा है। अगर प्रॉफिट बढ़ा हुआ आ रहा है तो अल्टीमेटली क्या करना है? घटा देना है। अगर प्रॉफिट घट के आ रहा है तो क्या करना है? उस अमाउंट को ऐड बैक करके प्रॉफिट को बढ़ा देना है। बस यही है आपके एडजस्टमेंट का कंसेप्ट। सो आई बिलीव आपका ये भी क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। हर टाइप का एक एक सम प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारा ये कैलकुलेशन वाला पार्ट एकदम क्लियर हो जाए। उसके बाद विल स्टार्ट विद द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सो अगर आपको आज का क्लास समझ में आ गया है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।